नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लूरल एफ्यूजन यानी कि छाती में पानी भर जाने के क्या कारण होते हैं और इसका लक्षण क्या होता है और उसका इलाज क्या क्या है और कौन कौन से जांच से पता चलता है कि छाती में पानी भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है, और चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट में आप कैसे समझेंगे कि छाती में पानी भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो प्लूरल एफ्यूजन को हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि छाती में पानी भर गया है, यानी कि हमारे लंग्स के यानी फेफड़ों के आउटर लेयर में जब पानी भर जाता है तो उसको हम लोग प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। पानी भरने का मतलब होता है कि फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, और ये जो फ्लूइड होता है ये चाहे ब्लड हो सकता है, चाहे पस हो सकता है और चाहे पानी हो सकता है। तो जब हमारे लंग्स के जो आउटर लेयर होता है जिसको प्लूरल स्पेस बोला जाता है, तो ये जो आप लंग्स आप देख रहे हैं, ये जो लंग्स हमारा है, इस लंग्स के जो आउटर लेयर में आप देखेंगे कि जो ये जो आउटर लेयर होता है, इसको लंग्स का आउटर लेयर, इसको जो है प्लूरल स्पेस बोला जाता है। ये लंग्स के दोनों तरफ होता है, तो इसकी तरफ जो है इसको प्लूरल स्पेस बोला जाता है। तो चेस्ट कैविटी में ये इसको प्लूरल स्पेस बोला जाता है। तो इस प्लूरल स्पेस में नॉर्मली जो है 10 से 20 ml तक पानी होता है, क्योंकि ये जो है हमारे लंग्स को एक्सपेंड करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जब हम सांस लेने के दौरान जो है हमारा लंग्स जब फूलता है और सिकुड़ता है तो उस दौरान जो इसको हेल्प करता है। इसी स्पेस में जब पानी एक्सेस हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, तो उसको प्लूरल एफ्यूजन बोला जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये जो लंग्स है, प्लूरल स्पेस, इस लंग्स का जो प्लूरल स्पेस है ये जो बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पर कोई पानी भरा हुआ नहीं है। लेकिन इस लंग्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी बिल्डअप हो गया है, यानी कि इसमें पानी भर गया है, फ्लूइड जमा हो गया है। तो इसको जो है इसको बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन, यानी कि जो है राइट साइड जो है लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन हो गया। इसमें आप देखेंगे तो ये जो लंग्स का साइड ये जो प्लूरल स्पेस होता है ये तो नॉर्मल है, लेकिन इस तरफ जो है पानी ये भरा हुआ है, इसको बोला जाता है प्लूरल एफ्यूजन, यानी कि ये फ्लूइड है। और ये जो हमारा लंग्स जो होता है, क्या होता है जब पानी भर जाता है लंग्स में, तो लंग्स जो हमारा क्या होता है सिकुड़ के छोटा हो जाता है, इसको लंग्स कोलैप्स हो जाता है, जिस कारण जो है सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट पेन होगा। खासकर जो है जब हम सांस लेंगे तो उस दौरान जो है चेस्ट पेन होगा, छाती में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा खांसी होगा, ड्राई कफ होगा, फीवर होगा और हार्ट बीट तेज चलेगा, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। तो ये सब सारे जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। कारण की अगर हम बात करें तो छाती में पानी भर जाने के कई सारे कारण होते हैं। मेन कारण जो है दो होता है, एक होता है चेस्ट इन्फेक्शन, दूसरा होता है हमारे हार्ट की प्रॉब्लम। तो चेस्ट इन्फेक्शन में या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है चेस्ट में, तो उस कारण जो है वो जो प्लूरल स्पेस होता है वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो पानी ज़्यादा बिल्डअप होने लग जाती है, यानी कि फ्लूइड ज़्यादा बिल्डअप होने लग जाता है। तो जैसे निमोनिया हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया या कोविड का इन्फेक्शन हो गया, तो इन सब के कारण जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, तो इसको प्लूरल एफ्यूजन इसके कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण जो होता है वो हार्ट डिजीज होता है, यानी कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर जब हो जाता है तो जिस कारण जो है हमारा जो है पंप नहीं कर पाता है ब्लड सही से वहाँ पर उस स्पेस में, तो इस कारण जो है फ्लूइड जो है बिल्डअप होने लग जाता है। लंग कैंसर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, तो और भी किडनी डिजीज हो गया, तो इन सब के कारण जो है लंग्स में पानी भर जाता है, यानी कि फेफड़ों के आउटर लेयर में पानी भर जाता है। तो अगर हम जांच की बात करें कि कौन कौन से इसके लिए जांच होता है, तो सबसे जो पहला जो जांच होता है वो चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है। चेस्ट एक्सरे से बहुत ही इजी तरीके से पता चल जाता है कि छाती में पानी भरा हुआ या नहीं भरा हुआ। लेकिन चेस्ट एक्सरे में कभी कभी जो जब पानी कम भरा होता है तो हमें जो है पता नहीं चलता है, तो उसके लिए जो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है क्लियरली। तो चेस्ट एक्सरे से अच्छा जो है अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, उससे भी अच्छा CT स्कैन करवाया जाता है। हाँ, उसके बाद जो अगर उससे भी नहीं पता चलता है तो उसके अंदर जो है थोरेसेंटेसिस होता है, जिसके अंदर जो है इंजेक्शन लगा करके पानी निकाला जाता है, और ब्रोंकोस्कोपी होता है। तो और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, पर मेन जो दो टेस्ट होता है, एक चेस्ट एक्सरे और दूसरा अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि छाती में कितना पानी भरा हुआ है, कौन से साइड भरा हुआ है, तो फिर जो इसका इलाज किया जाए। अब हम लोग जानते हैं कि चेस्ट एक्सरे से आप कैसे समझेंगे कि लंग्स में पानी भरा हुआ या नहीं भरा हुआ। तो ये आप देखेंगे कि ये जो हमारा ये नॉर्मल एक चेस्ट एक्सरे है जिसके अंदर पूरा जो डायग्राम दिया हुआ है। तो ये जो होता है ये हमारा ये जो है लंग्स होता है, ये जो है आपका ये लंग्स का स्पेस हो गया, ये हमारा लंग्स हो गया, ठीक है। ये दोनों तरफ ये जो हमारा क्या है लंग्स हो गया, और ये जो हमारा हार्ट का हो गया, ये हार्ट हो गया, और ये जो है ये डायफ्राम होता है। इस तरह से जो यहाँ पर डायफ्राम होता है, यहाँ पर लीवर होता है, यहाँ स्टमक होता है, ये जो होता है हमारा डायफ्राम होता है। तो चेस्ट एक्सरे में पानी भरने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो एंगल होता है ये एंगल आपको देखना होता है चेस्ट एक्सरे में। यदि आपके चेस्ट एक्सरे के रिपोर्ट में ये एंगल बन रहा है तो इसका मतलब आपके चेस्ट में पानी नहीं भरा हुआ है। तो मेनली जब छाती में पानी भर जाता है तो ये जो एंगल है वो डिसअपियर हो जाता है, ये एंगल नहीं दिखता है। तो इस एंगल को CP एंगल बोला जाता है। तो CP एंगल का मतलब कॉस्टोफेरेनिक एंगल जो है इसको हमें देखना होता है। तो आप कुछ ये तो हमारे नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, अब ये है एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ जो स्पेस होना चाहिए
कॉस्टोफेरेनिक एंगल ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये एंगल शो कर रहा है, यानी कि जो है इस तरफ जो है छाती में पानी नहीं भरा हुआ है, लेकिन इस तरफ जो है छाती में पानी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें प्लूरल इफ्यूजन हुआ है राइट साइड। इसमें आप देखेंगे कि राइट साइड जो है ये हमारा राइट साइड होता है, तो राइट साइड जब देखेंगे कि यहाँ पर एंगल बन रहा है कॉस्टोफेरेनिक एंगल या सीपी एंगल बन रहा है, लेकिन इस तरफ जो है सीपी एंगल नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर जो है पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, जिस कारण जो लंग्स जो है सिकुड़ के छोटा हो गया, लंग कोलैप्स हो गया। इसमें आप देखेंगे कि इस तरफ जो है आपका ये देखिए सीपी एंगल बन रहा है, ठीक है, लेकिन इस तरफ सीपी एंगल नहीं बन रहा है, पानी भरा हुआ है, यानी कि इसके अंदर फ्लूइड या लंग्स कोलैप्स हो गया। इस तरह से आप देखेंगे, इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर सीपी एंगल बन रहा है, लेकिन इस तरफ जो है सीपी एंगल नहीं बन रहा है, तो ये लंग कोलैप्स हो गया या पानी भरा हुआ है। इसमें भी आप देखेंगे ये एंगल बन रहा है और यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा है, तो इसमें ये पानी भरा। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके छाती में पानी भरा हुआ या नहीं भरा, तो चेस्ट एक्सरे से इस तरह से पता लगाया जाता है। अब ये भी आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा लंग्स जो है कोलैप्स कर गया, यहाँ पर पानी ही भरा हुआ है, और इसमें जो आप देखेंगे ये एंगल आपको दिख रहा है, इसमें भी देखेंगे ये एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये पानी भरा हुआ है। अगर छाती में पानी भरा हुआ है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका कारण पता लगाया जाता है कि किस कारण से छाती में पानी भरा हुआ है, तो उसके बेस पे जो है इलाज शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाता है कि छाती में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, तो अगर इन्फेक्शन के कारण पानी भरा हुआ है तो एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट किया जाता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो गया, निमोनिया हो गया, तो इन सब में एंटीबायोटिक स्टार्ट करके जो है उसको इन्फ्लामेशन ठीक किया जाता है, जिस कारण पानी जो है वहाँ से कम हो जाता है। डायरेटिक मेडिसिन दिया जाता है जिससे पानी जो शरीर से कम हो, वहाँ से पानी कम हो। उसके बाद थोरेसेंटेसिस होता है। थोरेसेंटेसिस में क्या होता है कि जो है इस तरह से पानी निकाला जाता है इंजेक्शन के थ्रू। उसके बाद जो है आपका ट्यूब थोरोकोस्टोमी होता है, प्लूरल ड्रेन होता है, उसके बाद प्लूरोडेसिस होता है, उसके बाद प्लूरल डिकॉर्टिकेशन होता है। तो ये सब कई सारे ट्रीटमेंट होता है। तो मेनली जो है ये 2 ट्रीटमेंट होता है, एक एंटीबायोटिक दिया जाता है और दूसरा जो है पानी निकाला जाता है। और उससे भी नहीं होता है तो फिर इंजेक्शन, उससे भी नहीं होता तो फिर सर्जरी किया जाता है, उसके बाद सर्जरी से पानी निकाला जाता है। तो ये सब इसके कई सारे ट्रीटमेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।